तो हेलो दोस्तों, सभी छात्रों को एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा बायोलॉजी का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में बायोलॉजी का जितना भी इंट्रोडक्शन था या जो परिचय था बेसिक, वो मैं बता चुका था। आज जो है उसके आगे का जो टॉपिक है टैक्सोनॉमी, आज हमें इस पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में कहा जाता है वर्गीकी। और वर्गीकी शब्द जो है वो वर्गीकरण से आया है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन जब हम किसी चीज को बांटते हैं या क्लासिफाइड करते हैं तो कोई आधार होता है। जब तक हम उसका आधार नहीं बनाते हैं, जब तक उसे हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई हम जंतु या जीव देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, देखा जाता है कि वो है क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि हम उसे किस वर्ग में रखें, क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत, कि वो 2 पैरों से चलता है, 4 पैरों से चलता है, वह खाता क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, तो किस तरीके का जानवर है, इस तरीके से हम उसे पहले बांटते हैं। इसके बाद हम उसका नामकरण करते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। तो ये जो 3 चीजें अभी मैंने गिनाई हैं, आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसका परिचय करना, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकृत करना, और नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर, तो ये हमारे टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप्स होते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी के चरण है ये। अगर हम इन तीनों चरणों को फॉलो करें तो ही हम किसी चीज को क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं या फादर हैं वो कौन है, कैरोलस लीनियस। शॉर्ट में से कार्ल लीनियस बोलते हैं, कार्ल लीनियस, लेकिन उसका उनका पूरा नाम जो है वो है कैरोलस लीनियस। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है सिस्टमा नेचुरी। उसमें इन्होंने बहुत सारे जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण किया है और इन्होंने ही जीव जंतुओं की द्विनाम पद्धति भी शुरू करी थी। द्विनाम पद्धति जैसे कि उसमें नाम में वर्णन है कि भाई द्विनाम यानी कि 2 नाम, एक जीव के 2 नामों से वर्गीकृत किया है। यानी कि अगर 2 नाम है तो उस दोनों नामों में कुछ छिपा तो जरूर होगा। तो क्या छिपा है, पहला जो नाम है किसी जीव का, वो उसका वंश दर्शाता है कि वो किस वंश का है, वंश मतलब जेनेरिक नेम। और दूसरा शब्द उसका है, वो है उसकी जाति को बताता है। तो ये इस तरीके से 2 शब्दों के द्वारा किसी जाति को बताया जाता है। लेकिन जब तीसरा शब्द उसमें लगा होता है वो उस खोजकर्ता या वैज्ञानिक का नाम होता है जिसने उसे खोजा या नाम दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज का जो मानव है उसे हम होमोसेपियंस, यानी कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमोसेपियंस, लेकिन उसके साथ में लगा हुआ है लिन। तो लिन शब्द से पता चलता है कि इसका नामकरण किसने किया था, लीनियस ने। तो लीनियस का ही ये छोटा रूप है लिन। तो आज के जो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमोसेपियंस लिन। इसके अलावा इसके और सारे उदाहरण हम आगे बताते हैं। चलिए, जैसे मेढक का नाम है राना टिग्रिना, तो देखते हैं कुछ उदाहरण। चले, तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमोसेपियंस, मेढक का नाम है राना टिग्रिना, बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका, गाय गाय माता जो हमारी है उसका जो नाम है वो है बॉस इंडिकस। गाय हमारी कौन है, बॉस है। ठीक है, याद रखना।
और घरेलू जो मक्खी होती है इसके आगे हम घरेलू लगा लें, जो अपने घरों में उड़ती फिरती है वो घरेलू मक्खी कहलाती है मस्का डोमेस्टिका। ये शब्द सही समझ लें हम, डोमेस्टिका। डोमेस्टिक माने होता है घरेलू, तो इसी घरेलू शब्द से डोमेस्टिका शब्द है। आम, वैसे तो आम है पर होता बहुत खास है। तो आम का जो वैज्ञानिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिया में इंडिका। धान, ओराइजा सटाइवा, इसका वैज्ञानिक नेम है। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो टिटिकम सटाइवम वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से अन्य चीजों के भी वैज्ञानिक नाम होते हैं और इसको आप और भी याद कर सकते हैं। चलते हैं कि जो कैरोलस लीनियस थे या कार्ल लीनियस थे, उन्होंने जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया है जिसे हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एक तरफ तो उन्होंने प्लांट किंगडम रखा था और दूसरी तरफ उन्होंने एनिमल किंगडम को रखा था। यानी कि ये था पादप जगत, जबकि ये था जंतु जगत। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर क्वेश्चन में प्रश्न आता है, सवाल आता है एग्जाम में कि दो जगत पद्धति या दो जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो उसका आंसर होगा कार्ल लीनियस। आगे चल के ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के 5 नाम पद्धति का वर्गीकरण भी है जो कि आर.एच. व्हिटकर द्वारा किया गया था, और दो जगत का वर्गीकरण हमारे कार्ल लीनियस द्वारा किया गया था और 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटकर द्वारा किया था, जो कि हम अपनी अगली क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।